प्रिय दोस्तों, शब्द भेदी बाण के विषय में एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर यह शब्द भेदी बाण होता क्या है। आपने भी शब्द भेदी बाण के विषय में अवश्य ही सुना होगा, पढ़ा होगा। साथ ही यह भी सुना होगा कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के द्वारा चलाए गए शब्द भेदी बाण के द्वारा ही निर्दोष श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो यह शब्द भेदी बाण है क्या, और पृथ्वी लोक में सबसे पहले शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या किसको, कब और कहां से प्राप्त हुई थी, यही सब लेकर आज हम उपस्थित हैं। तो यह सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल अपना अपना राग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी ऐसी ही अद्भुत जानकारियों की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, शब्द भेदी बाण दरअसल कोई बाण विशेष नहीं होता। शब्द भेदी बाण एक विशेष विद्या है, एक विशेष कला है। और यह विद्या, यह कला शस्त्र विद्या के अंतर्गत ही आती है। किसी स्थान से कोई ध्वनि, कोई आवाज़, कोई शब्द उत्पन्न हो और उस शब्द को सुनकर, उस आवाज़ को सुनकर ही बिना देखे उसी स्थान पर बाण के द्वारा सटीक निशाना लगा दिया जाए जिस स्थान से वह शब्द उत्पन्न हुआ था, इसे ही शब्द भेदी बाण चलाना कहा गया है। दरअसल शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या पृथ्वी लोक में सबसे पहले अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को ही प्राप्त हुई थी। महाराज दशरथ से पहले यह विद्या पृथ्वी लोक में किसी के भी पास नहीं थी। ना तो महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ के पास थी, और ना ही गुरु विश्वामित्र के पास थी, और ना ही पांडवों के गुरु द्रोण के पास भी थी। क्योंकि यदि यह विद्या गुरु द्रोणाचार्य के पास होती तो वह अपने परम धनुर्धर शिष्य अर्जुन को यह विद्या जरूर सिखाते, क्योंकि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो अब यह विद्या महाराज दशरथ को कहाँ से प्राप्त हुई और कब प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, यह रहस्य जानते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़ पेपरों में भी कई विद्वान जनों के विशेष और अद्भुत पौराणिक लेख प्रकाशित हुआ करते हैं, और आपने भी ऐसे लेख पढ़े होंगे। इसी प्रकार से प्रकाशित एक लेख में पौराणिक कथा को किसी न्यूज़पेपर में हमारे एक परम मित्र कमलेश कुमार जी ने पढ़ा। वह जानकारी उन्होंने मुझे शेयर की थी। वही जानकारी आज मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, सो आप इसे सुने। तो उस लेख के अनुसार महाराज दशरथ को यह शब्द भेदी बाण विद्या देवलोक में देवताओं के द्वारा प्राप्त हुई थी। इसकी कथा इस प्रकार से है कि पहले देव और असुरों में जो युद्ध हुआ करते थे उन्हें देवासुर संग्राम कहा जाता था। सो एक बार की बात है, ऐसे ही एक देवासुर संग्राम में जब देव पराजित होने लगे तो देवताओं की सहायता के लिए पृथ्वी लोक से अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को बुलाया गया था। तब दशरथ जी की सहायता से उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और असुर पराजित हो गए। इस विजय की खुशी में देवलोक में महाराज दशरथ के लिए देवताओं ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। उस सम्मान समारोह में समस्त देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया कि महाराज दशरथ जी को सम्मान स्वरूप क्या उपहार दिया जाए, कौन सी भेंट दी जाए। तब उस समय देवगुरु बृहस्पति ने बताया, सुझाव दिया कि महाराज दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। महाराज दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सो इनके लिए कोई भी साधारण भेंट उपयुक्त नहीं हो सकती। इन्हें तो ऐसा कुछ दिया जाए जो पृथ्वी लोक में किसी के भी पास ना हो। तब उस समय
इस सुझाव पर विचार करके देवताओं ने महाराज दशरथ को यह शब्दभेदी बाण विद्या प्रदान की थी और महाराज दशरथ ने देवताओं से यह विद्या प्राप्त की थी। लेकिन जब दशरथ जी के शब्दभेदी बाण चलाने के कारण निर्दोष श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, तभी से दशरथ जी ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी, कसम ले ली थी कि अब वह कभी भी इस विद्या का, इस शब्दभेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मुझे यह जानकारी विश्वसनीय लगी, सो मैंने भी आप सभी से इसे शेयर किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी अपनी राय अवश्य दें, और साथ ही निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। जय श्री राम, जय हिंद। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।